बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 11 क्षेत्रमिति। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 11.4 के उदाहरण समझ चुके थे। अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 11.4 के प्रश्न। तो करते हैं हल। प्रश्न पहला, देखिए क्या दिया गया है। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन ज्ञात करेंगे। ये हम समझ चुके हैं कि आपको आयतन कब ज्ञात करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कब ज्ञात करना है। तो आपको अलग अलग स्थितियाँ दी गई है और आपको बताना है कि किस स्थिति में क्या चीज़ आप ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, यह आपको ज्ञात करना है। ये कोई बेलनाकार टैंक है, इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। तो ये ज्ञात करने के लिए आप क्या ज्ञात करेंगे, इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, जितनी इसकी धारिता है। और धारिता ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना होता है, इसका आयतन। आपने पढ़ रखा है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो ये मीटर क्यूब मतलब पहले इसका आप आयतन निकालेंगे और उसके अंदर आप 1000 का गुणा करके क्या आ जाएगा, लीटर, मतलब कितना लीटर इसके अंदर पानी भरा जा सकता है। क्लियर है ना। तो आप इसके अंदर क्या ज्ञात करेंगे, इसका आयतन। क्लियर। दूसरा देखिए, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। अब ये कोई सीमेंट की टंकी है या ये कोई पानी की टंकी है जिसमें अगर आपको पानी भरना है, इस टंकी के चारों तरफ सीमेंट का प्लास्टर करना है। तो क्या करेंगे आप, अंदर सीमेंट भरना थोड़ी है, आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ, इसकी 4 दीवारों पर आपको करना है प्लास्टर। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। क्लियर है। तो यहाँ क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। इसमें जितना पानी भरा था उसको अब छोटे छोटे बेलनाकार टैंकों में भरना है। तो भी आपको क्या ज्ञात करना होगा, इसका आयतन ही ज्ञात करना होगा। क्यों, क्योंकि आयतन से आपको ज्ञात हो जाएगा कि इसके अंदर कितना पानी है और उतने पानी को छोटे छोटे टैंकों में भरना है। तो इस स्थिति में भी आप क्या ज्ञात करेंगे, आयतन। क्लियर है। आप प्रश्न देख के बता सकते हैं कि कौन सी स्थिति में आयतन ज्ञात करना है और कौन सी स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रश्न पहला क्लियर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या है प्रश्न संख्या, ये इसका हल लिखने का, पहले में आयतन, दूसरे में पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरे में फिर से आयतन। क्लियर। चलते हैं प्रश्न दूसरा। तो देखते हैं प्रश्न 2 में क्या दिया गया है। बेलन ए का व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, ये पूरा व्यास दिया गया है और ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। बेलन बी का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 7 सेंटीमीटर। परिकलन किए बिना क्या बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है। अब सिर्फ आपको देख के बताना है कि किसका आयतन आपको अधिक लग रहा है। तो देखने से क्या पता चल रहा है, इसमें लग रहा है कि इसमें ज़्यादा पानी आ सकता है, इसका मतलब इसका आयतन ज़्यादा लग रहा है देखने से। ठीक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। अब जो आपने सोचा है उसका सत्यापन करना है, मतलब आप आयतन निकालेंगे और बताएंगे। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दोनों का निकालना है और तुलना करनी है। तो करते हैं हल। बेलन ए, बेलन ए का आयतन निकालते हैं। क्या होता है आयतन का सूत्र, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई का मान रख दिया हमने 22/7, आर त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 7/2 व्यास की आधी। तो ये होगी 7/2 इंटू 7/2 इंटू ऊंचाई। ये ऊंचाई कितनी है, 14। क्लियर। कुछ कट रहा है, ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से काटा 11, फिर ये 2 से कटा 7, तो ये आ गया 11। 7 7 जा 49 होते हैं, 11 9 99, 11 चौक 44 और 9 कितने हो जाएंगे, 53। क्लियर। और इसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। अब आपको निकालना है बेलन बी का
आयतन, बेलन बी का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, यहाँ पर आर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 14/2, तो कितना हो जाएगा 7, तो आर का मान रख देंगे 7 गुणा 7 गुणा एच, ऊंचाई कितनी है इसकी 7, कट रहा है तो काटते हैं, 22 गुणा 7 7 जा हो गए 49, गुणा कर लेते हैं, इधर कर रहे हैं 49 गुणा 22, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर यही आ जाएगा, जोड़ते हैं 8 16 और 1 17, 9 और 1 10, 1078, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने क्या अंदाज़ा लगाया था देखने से कि बी का आयतन ज़्यादा दिख रहा है, तो हमने इसको सत्यापित भी कर दिया कि बी का आयतन ज़्यादा है। तो क्या लिख देंगे, अतः बी का आयतन अधिक है। क्लियर, जो हमने सोचा था उसको हमने प्रूफ भी कर दिया सूत्र में मान रखकर। क्लियर। अब दूसरा क्या पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है क्या। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालने होंगे। तो करते हैं, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं 2 पाई आर आर प्लस एच। तो रख देते हैं मान 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई की जगह क्या रख दिया 22/7 आर। पहले बेलन की त्रिज्या 7/2, 7/2 प्लस ऊंचाई कितनी थी पहले बेलन की 14। हल करते हैं, ये 7 से 7, ये 2 से 2, तो ये आ गया 22। अंदर लिया एलसीएम, बटे में 1 मान लेंगे। 2 में 2 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 7 7, 2 में 1 का भाग लगाया 2, 14 दूनी 28। देखिए क्या हुआ, ये 2 से काट दिया 11, 7 और 28, 7 और 7 14 और 1 15 हो गया, 2 और 1 3, तो कितना आ गया 11 5 55, हासिल आई 5, 11 तिया 33 और 5 38, 385। अब ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। क्लियर। अब दूसरे बेलन बी का क्या निकालना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र है 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच मान रखते हैं 22/7। इसकी त्रिज्या कितनी है 7, ब्रैकेट में आ जाएगा 7 प्लस ऊंचाई कितनी है इसकी 7, 7 से 7 कट गया, ये 44 हो गया, और 7 और 7 14। क्लियर। 14 चौक 56 होते हैं, 5 आई हासिल, 14 चौक 56 और 5 कितने हो जाएंगे 56 और 5 61। क्लियर। और यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख के बता सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है, तो बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। अतः बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। क्लियर। यही हमसे पूछा था, तो इसको लिखने का तरीका देख लीजिए क्या रहेगा। बेलन बी का आयतन अधिक है, ये तो हमने सोचा देखकर बेलन बी का आयतन अधिक है। अब इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो बेलन ए का आयतन निकाला 539 सेंटीमीटर क्यूब और बेलन बी का आयतन निकाला 1078 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब इस प्रकार बेलन बी का आयतन अधिक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो इसका आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न तीसरा देखिए, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार पर क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो करते हैं हल। क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है आधार का क्षेत्रफल कितना है
180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन दिया गया है, आयतन घनाभ का आयतन भी दिया गया है कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब। और आपसे पूछा क्या है, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई पूछी गई है। क्लियर है, ये प्रश्न समझ में आ गया। तो अब देखिए घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये हम समझ चुके हैं। तो क्या लिख देंगे, घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब घनाभ का आयतन कितना दे रखा है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 900 बराबर आधार का क्षेत्रफल ये भी दे रखा है 180 गुणा ऊंचाई की जगह नहीं पता तो हमने लिख दिया h। अब ये समीकरण बन गई, यहाँ से आप h निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 900 180 का गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में। हल कर लेते हैं इसको, 1 0 से 1 0 कटा, 9 एकम 9 और 0, 9 दूनी 18 और फिर कट गया 2 से, तो h बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई आ गई। क्लियर है कैसे करना है, जो जो चीज़ें दी है उसमें मान रख दिया। घनाभ का आयतन हम जानते हैं आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है, आयतन दे रखा है और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है तो हमने ऊंचाई निकाल ली, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब लिखने का तरीका भी देख लीजिए, घनाभ का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। घनाभ के आयतन की जगह लिख दिया आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब। आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 180 इंटू ऊंचाई बराबर 900, तो ऊंचाई बराबर आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है। एक घनाभ की विमाएं दे रखी है आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो देखिए हल, क्या निकालना होगा आपको, आयतन। ये एक घनाभ है, इसके अंदर छोटे आपको घन रखने हैं, छोटे छोटे घन रखने हैं। तो ये पूछा गया कि इस बड़े घनाभ में छोटे छोटे कितने घन रखे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या करेंगे, इस बड़े घन का आयतन निकाल के इस छोटे घन का आयतन का भाग लगा देंगे तो घनों की संख्या आ जाएगी जो इसमें रखे जा सकते हैं। क्लियर है, ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं। तो देखिए हल, घनाभ का आयतन कितना आ जाएगा, क्या दिया है, 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और घन का आयतन, जो अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, तो घन का, एक घन का आयतन निकाल लिया बराबर कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 सेंटीमीटर क्यूब। 6 का क्यूब हम जानते हैं 216 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर। अब आगे देखिए, इसलिए घनों की संख्या, घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। क्लियर है ये। तो कितना हो जाएगा घनाभ का आयतन, 60 इंटू 54 इंटू 30 बटा 216। क्लियर। तो काटते हैं, देखिए 3 से काटा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 6 से काटा, ये हो गए 10, 6 कम 6, 6 दूनी 12। क्लियर। 12 नम 12, फिर काटते हैं, 2 से काटा, ये हो गया 6, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर काटते हैं 6, 3 से 3 दूनी 6, 3 नम 27 और फिर 2 से काट दिया 5, 5 9 ज़ा 45 और ये एक 0, मतलब 450 घन रखे जा सकते हैं इस घनाभ के अंदर। क्लियर हुआ। तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, प्रत्येक घन की भुजा दी है आपको, तो प्रत्येक घन का आयतन हो गया और घनाभ का आयतन हो गया ये, तो घनों की संख्या घनाभ का आयतन अपॉन प्रत्येक घन का आयतन, तो 450 घन ऐसे रखे जा सकते हैं। क्लियर हुए ये प्रश्न 1 से 4 तक।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।